हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके लास्ट लेक्चर में हम लोग इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक कंप्लीट कर चुके थे। और अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं हमें किस प्रकार का क्वेश्चन मिला है। तो जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें बोला गया है दो वर्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उनकी परिधियों का अंतर 20 है। त्रिज्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। सबसे खास बात यह कि हमें नहीं पता कि जो वर्तों की त्रिज्याएं हैं वो क्या है। तो इस स्थिति में हम मान लेंगे कि जो वर्त हमारे पास हैं दो, उनकी त्रिज्याएं R1 और R2 है। तो देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे माना वृत्तों की त्रिज्याएं R1 व R2 है। क्लियर। अब हमें दिया गया है दोनों वर्तों के क्षेत्रफलों का अंतर, तो वो लिख लेते हैं जो दे रखा है। तो क्षेत्रफलों का अंतर हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। ये हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से हमारे पास पाई कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसको हम सर्वसमीका जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, उससे इसको हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 100 और ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमें दे रखा है कि परिधियों का अंतर, वर्तों की परिधियों का अंतर 20 है, यानी 20 सेमी है। तो दूसरा जो है वो दे रखा है 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों वर्तों की परिधियों का अंतर। यहां से हम लोग कॉमन ले लेंगे 2 पाई, तो हमारे पास आ गया R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 20। इसे हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 2। अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं कि हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर 2 का भाग लगा दें तो हमें दोनों त्रिज्याओं का योग प्राप्त हो सकता है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 भाग समीकरण 2 से। तो एक में 2 का भाग लगाएंगे तो पाई R1 प्लस R2 R1 माइनस R2 बराबर 100 और उसमें भाग लगाएंगे इक्वेशन नंबर 2 का जो हमारे पास है 2 पाई R1 माइनस R2 और इधर लग जाएगा 20 से भाग। देखिए पाई से पाई कैंसिल, R1 माइनस R2 से R1 माइनस R2 कैंसिल, तो ऊपर बचा R1 प्लस R2 और नीचे बच गया अपने पास 2 और ये कट के कितने बार 5 बार। तो यहां से आपके पास हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। और जो आपका विकल्प है ग, यानी ग विकल्प आपका एकदम से राइट विकल्प हो जाएगा। स्टूडेंट काफी सिंपल क्वेश्चन, कहीं इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमें दे रखा है दो वर्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हल कीजिए। क्षेत्रफलों का अनुपात बोला गया है तो त्रिज्याएं तो हमें पता नहीं है, तो हम फिर लिख लेंगे माना वृत्तों की त्रिज्याएं R1 व R2 है। ठीक है, और दोनों वर्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है तो लिख लीजिए
पाई R1 का स्क्वायर बट्टे पाई R2 का स्क्वायर, और वो आपको दे रखा है 36:49, तो 36/49। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया R1 का स्क्वायर बट्टे R2 का स्क्वायर, और इधर 36/49 है, उसको लिख दीजिए 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा जमा के लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे R1 बट्टे R2 इसका होल स्क्वायर, और इसको लिख देंगे 6/7 का होल स्क्वायर। अगर दोनों साइड घातें समान है तो हम भुजाओं की तुलना कर लेंगे, तो वहां से हमारे पास आ जाएगा R1 बट्टे R2 बराबर 6/7, यानी R1 अनुपात R2 जो है त्रिज्याओं का अनुपात वो है 6:7, 6:7, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ख। राइट आंसर आपका होगा ख, आंसर राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24। यदि एक वर्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 8 पाई हो जाती है तो नया क्षेत्रफल क्या होगा? देखते हैं काफी सिंपल क्वेश्चन किस प्रकार बनता है। तो सबसे पहले हमें वर्त की परिधि दे रखी है 2 पाई, तो लिख लेते हैं इसको हल। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, वर्त की परिधि जो हमें दे रखी है 2 पाई, ठीक है, और वर्त की परिधि जो होती है वो क्या होती है? 2 पाई आर होती है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं 2 पाई आर, ठीक। तो 2 पाई आर बराबर हो गया 2 पाई, और यहां से आर बराबर आपके पास कितना हो गया? 1 इकाई, लिख दीजिए इसको 1 इकाई। क्लियर? यानी आर का मान आपके पास आ गया 1 इकाई। अब वो उसको कह रहा है कि परिधि को बढ़ाकर जो है कितना कर दिया जाता है? 8 पाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो लिखते हैं दूसरे केस में परिधि जो है वो होती है 2 पाई आर, और उसको अगले ने कर दिया 8 पाई। तो उस स्थिति में त्रिज्या कितनी होगी? उस स्थिति में त्रिज्या होगी 8 पाई बट्टे 2 पाई, यानी त्रिज्या हो जाएगी 4 इकाई। उस स्थिति में त्रिज्या कितनी है? 4 इकाई। तो इसका नया क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो पहले वाले केस में तो त्रिज्या है 1 इकाई, और दूसरे वाले में 4 इकाई। जब 1 इकाई त्रिज्या है, कितनी इकाई? जब r बराबर 1 इकाई है, देन इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से देखिए कितना होगा। पाई आर की जगह लिखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया पाई वर्ग इकाई। यानी पहली स्थिति में हमारा क्षेत्रफल पाई वर्ग इकाई है वर्त का। जब त्रिज्या 4 है तो देखते हैं क्षेत्रफल क्या होगा। पाई आर की जगह डाल देंगे 4, 4 का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल हो गया 16 पाई वर्ग इकाई। नहीं समझ में आया कि भाई हमने r की जगह कितना डालना है? दूसरे केस में, सेकंड केस में 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 पाई। फर्स्ट केस में कितना है? जब r 1 है तो पाई वर्ग इकाई। तो इसका नया क्षेत्रफल होगा, तो पहले वाले से कितना गुना है? 16 गुने। कितना गुना है? 16 गुने। तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट? अच्छा क्वेश्चन है, हमें परिधि दे रखी है तो उसको 2 पाई लिख लिया, और परिधि होती है 2 पाई आर, वहां से त्रिज्या निकाला। फिर 2 पाई आर वर्त की परिधि जो कितनी देर की? 8 पाई, यहां से त्रिज्या निकाला। और दोनों स्थिति में हमने देख लिया कि हमारा क्षेत्रफल कितना है, तुलना कर ली, आंसर मिल गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 10 सेमी त्रिज्या वाले वर्त की जीवा वर्त के केंद्र पे समकोण बनाती है, उस जीवा की
लंबाई होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए कैसे बनेगा, इसका पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे वर्त का केंद्र है, मान लीजिए O। ठीक है, ये हमारे वर्त का केंद्र है O, और जिसको हम नाम दे रहे हैं AB। ये AB है, माना वर्त की क्या है, जीवा। जो केंद्र पे, ये जो वर्त की जीवा है, ये केंद्र पे समकोण अंतरित करती है, यानी यहां बनाती है 90 डिग्री। ठीक है, और त्रिज्या, ये त्रिज्या कितनी है, 10 सेमी है। ठीक है, 10 सेमी। तो भाई जो ये त्रिभुज होगा वो होगा, यहां लिख दिए, चूंकि जो कोण AOB ये कितना है, 90 डिग्री, इसलिए अतः त्रिभुज AOB समकोण है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब जीवा की लंबाई पूछी हमें इसकी, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस जो प्रमेय उसको हम बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है, AB, तो AB का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। यानी त्रिभुज AOB में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण कौन है, AB, तो AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। वैल्यू रखो इनकी, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो गया 100 प्लस 100। इधर कितना है, AB का स्क्वायर बराबर 200। ठीक है, तो इधर से स्क्वायर हटेगा, तो इस साइड लगेगा अंडर रूट 200। ठीक है, और अंडर रूट 200 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 100, 2 गुना 100। तो यहां से हमारे पास AB जो है वो आ गया 10 अंडर रूट 2 सेमी, 10 अंडर रूट 2 सेमी, यानी हमारा आंसर होगा गए। अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन। कुछ भी हमें ज्यादा इसमें नहीं करना था, डायग्राम बनाना आना चाहिए था, पाइथागोरस प्रमेय हमें इसमें लगानी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 8 सेमी त्रिज्या वाले वर्त के अंत यानी अंदर वर्ग का क्षेत्रफल, दमदार क्वेश्चन, देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें 8 सेमी त्रिज्या वाला वर्ग दे रखा है और उसके अंदर हमें बनाना है एक वर्ग। तो सबसे पहले आप लोग बना लीजिए डायग्राम। ठीक है, तो बना लीजिए। पहले हम बनाते हैं एक वर्ग। ये हमारे पास एक वर्ग है, इसके अंदर एक वर्ग है, तो इसके अंदर एक वर्ग हमने बना दिया स्टूडेंट। ठीक है, ये हमने इसके अंदर एक वर्ग बना दिया, नाम ये इसका केंद्र है। ठीक है, ओ वर्ग का वर्ग लिख देते हैं A B C D। अब आपको पता है वर्ग का व्यास खींचिए, वर्ग का व्यास केंद्र O से गुजरते हुए यहां टच हो जाएगा। ठीक है, तो जो AC है, ये जो AC है वो वर्ग का व्यास है, वर्ग का व्यास है, और यही जो है वर्ग का विकिरण है, वर्ग का
विकर्ण भी है। बिल्कुल समझे बात कि जो एसी है वो वर्ग का व्यास भी है और वर्ग का विकीर्ण भी है। हमें 8 सेमी त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 8 सेमी। ये 8 सेमी और ये भी कितनी? 8 सेमी। ठीक है, इसलिए एसी बराबर कितना हो गया वो देखो। हमारे पास एसी हो गया 16 सेमी। ठीक है, तो वर्ग का व्यास आ गया 16 सेमी और वर्ग का विकीर्ण भी 16 सेमी। वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए तो बिल्कुल निकल जाएगा, इजी क्वेश्चन हो गया। तो यहां लिख लीजिए आप वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, इसका सूत्र होता है भुजा √2। ठीक है, वर्ग का विकर्ण है कितना? 16। ठीक है, तो बराबर भुजा √2। भुजा √2। तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए, भुजा बराबर 16 √2 इकाई। अब आपको पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, तो ठीक है, तो लिख दीजिए 16/√2 का स्क्वायर। तो 16/√2 का स्क्वायर, तो हल करेंगे तो 16 गुने 16 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। काटेंगे तो कितना? 8। 16 को 8 से गुना किया, 8 6 48 की 8 हासिल 4, 8 4 12, 128 वर्ग सेमी। वर्ग सेमी, 128 वर्ग सेमी। तो घ आंसर है आपका, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको कि भाई एक वर्ग के अंदर एक वर्ग हो और जिसकी हमें त्रिज्या दे रखी है, तो किस प्रकार से हमने बनाया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 64 पाई सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग का व्यास है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल जो आपको दे रखा है, लिख लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना? 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वास्तव में वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जिसको किसके बराबर है? 64 पाई के। देखिए पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर 64 हो गया। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। दोनों और घाते बराबर है तो आधार की तुलना करेंगे तो आर बराबर 8 सेमी। आपको पूछा है व्यास, तो व्यास जो होता है डी, वो होता है डी बराबर 2r। तो यहां से r बराबर हो जाएगा, सॉरी यहां से व्यास d बराबर हो जाएगा 2 गुना 8 बराबर 16 सेंटीमीटर। यानी ख आंसर होगा स्टूडेंट। कौन सा आंसर होगा? ख आंसर होगा आपका। यहां पे आपका आंसर होगा ख। काफी सिंपल क्वेश्चन है, कहीं आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अभी हमने बनाया था ऐसा एक क्वेश्चन, तो देखिए कैसे करते हैं। नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं पहले। तो दे रखा है यदि एक वर्ग की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा कितना गुना, मतलब बढ़ जाएगा, ये ऐसे बोलना चाहता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको दे रखा है वर्ग की परिधि कितनी है। सबसे पहले तो यहां लिख लिए, दिया है, मैथमेटिकली लिख लेते हैं। वर्ग की परिधि मतलब 2 पाई आर, वो आपको दे रखी है
2 पाई। इसका मतलब यहां से आपके पास r हो गया 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो 1 इकाई। ठीक है भाई, जब r आपका 1 इकाई है तो उस स्थिति में आपका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर से। पाई की जगह पाई, आर की जगह 1 डाला तो 1 का स्क्वायर, तो आपका क्षेत्रफल आ गया पाई वर्ग इकाई। ठीक है, दूसरी स्थिति में आपको बोला गया है कि परिधि को 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दिया गया, यानी परिधि जो है वो होती है 2 पाई आर और वो कितनी देर की है 4 पाई। तो यहां से जब हम काटेंगे 2 पाई से 4 पाई को, तो आर बराबर आपके पास कितना आ गया 2 इकाई, 2 इकाई। और जब त्रिज्या आपके पास 2 है तो वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से कितना होगा, पाई की जगह आप पाई डाल दीजिए और आर की जगह 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 पाई वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। यानी पहली स्थिति में आपका क्षेत्रफल पाई वर्ग इकाई, दूसरे में 4 पाई वर्ग इकाई। तो कितना गुना बढ़ा भाई 4 गुना। कितना गुना बढ़ा, घ आंसर होगा आपका बिल्कुल 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रथम में आपका पाई वर्ग इकाई है और बढ़ाने पे आपका कितना आ रहा है क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29। यदि किसी वर्ग का व्यास 14 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल 154 होगा। जिस भी वर्ग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो उसका क्षेत्रफल 154। बिल्कुल बोला सर याद कैसे, प्रैक्टिस से हो गया भैया, क्या करें, यही क्वेश्चन आते रहते हैं हर साल पढ़ाते पढ़ाते, तो याद हो गए। तो डी आपको दे रखा है 14 सेमी, तो आर हो जाएगा डी बट्टे 2, यानी 14 बट्टे 2 बराबर 7 सेमी। वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बट्टे 7 और इसकी जगह 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी आंसर है गए। इस प्रकार हुआ आपका कंप्लीट, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। यदि किसी वर्ग का व्यास 14 सेमी है तो उसकी परिधि, तो बिल्कुल यहीं पे कर लेते हैं इसको हल 13, और वर्ग की परिधि होती है 2 पाई आर। जब आपको त्रिज्या 14 सेमी दे रखी है, सॉरी जब आपको व्यास 14 सेमी दे रखा है तो त्रिज्या उसकी आधी 7 सेमी होती है। ठीक है, तो 2 गुना पाई की जगह 22 बट्टे 7 और त्रिज्या कितनी है 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग की परिधि हो जाएगी, यानी आंसर आपका हो जाएगा गैर। इसको मैंने इस पोर्शन को जो ये है ना व्यास वाला, इतना ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसको मैंने डबल नहीं किया, ये सेम ही तो है ना, कि भाई इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी व्यास दे रखा था, इसमें भी व्यास दे रखा है, तो ये पोर्शन जो मैंने दोबारा यहां नहीं किया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवर्त की कुल परिमिति। ऐसे क्वेश्चन भी हम बना चुके हैं भाई, बिल्कुल 31 लिख लीजिए। अर्धवर्त की परिमिति, अर्धवर्त की परिमिति ये अपना होता है पाई आर प्लस 2r। देखते हैं पाई की टर्म में आंसर है, तो त्रिज्या 12 सेमी है, तो पाई मल्टीप्लाई 12 प्लस 2 गुने 12, 12 कॉमन ले लीजिए, तो पाई प्लस 1 सेमी, पाई प्लस 12 गुना पाई प्लस 1। तो देखिए कौन सा है, कै ऑप्शन, बिल्कुल कै ऑप्शन इसमें आपका पाई प्लस 1 मल्टीप्लाई 12। तो ऐसे ही लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना को किधर भी लिखो गुना में, क्योंकि क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। 3 गुना 2 6, 2 गुना 3 6। नेक्स्ट 32।
दो वर्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है और उनकी परिधियों का अनुपात पूछा है। काफी सिंपल, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन काफी आ गए स्टूडेंट आपके। अब बिल्कुल अब आपका आंसर आना चाहिए। इजी एकदम से बनाते हैं हल। 32 लिख लीजिए। माना वर्त की त्रिज्याएं R1 व R2 है, तो वर्त के क्षेत्रफलों का अनुपात पाई R1 का स्क्वायर बट्टे पाई R2 का स्क्वायर, ये आपको कितना दे रखा है? 9/4, 9:4। पाई से पाई कट गया तो ये हो गया R1 का स्क्वायर बट्टे R2 का स्क्वायर, और 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर और 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर। इसको अगर हम लिखें जमा के तो R1/R2 इसका होल स्क्वायर, और इसको लिख दो 3/2 का होल स्क्वायर। घाते समान है, आधार की तुलना कर लीजिए। तो R1/R2 ये हो गया 3/2। ठीक है, अनुपात के रूप में दे रखा है तो त्रिज्या मान लिखोगे तो R1 का मान हो गया 3R और R2 का मान हो जाएगा 2R। ठीक है, क्योंकि जब भी हमें अनुपात के रूप में दे रखा हो, अनुपात के रूप में, तो उनको अगर हम मान के रूप में लिखते हैं तो किसी चर से गुना करते हैं, अनुपात को कर दिया। परिधि का अनुपात, तो भाई परिधियों का अनुपात 2 पाई R1/2 पाई R2 यही होगा। तो देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1/R2, R1 का मान 3R और R2 का 2R, सोल्व किया तो 3/2, 3/2, यानी का अनुपात जो होगा वो हो गया अनुपात। ये आपका आ गया परिधियों का 3:2। इसका मतलब आपका आंसर हुआ कैसे कबूतर, कैसे कबूतर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक वर्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो अर्धवर्त की परिमिति, अभी तो किया आप लोगों ने, अभी किया, जल्दी से आंसर बताइए भाई। तो अर्धवर्त की परिमिति जो होती है वो होती है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, पाई आर प्लस 2R, और R आपको दे रखा है। पहले तो देखिए पाई की टर्म में आंसर है, नहीं है तो पाई का मान रखिए 22/7। ठीक है, त्रिज्या आपको दे रखी है 7, 2 गुने 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 22, 7 दूनी 14, 6 36 सेमी। बिल्कुल क्या आंसर आपका राइट आंसर है यहां पे। देखिए नेक्स्ट 34 क्वेश्चन आपके पास क्या है। यदि D एक वर्त का व्यास है तो उसका क्षेत्रफल, अच्छा क्वेश्चन। तो इसमें आपके पास त्रिज्या जो है R वो क्या हो जाएगी D/2, क्योंकि त्रिज्या है वो व्यास की आधी, तो वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई R², और उत्तर आपका पाई की टर्म में दे रखा है, तो पाई R की जगह डाल दीजिए D/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया पाई D²/4 वर्ग इकाई, पाई D²/4 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई में होगा और आयतन है तो घन इकाई में, यानी तो ये घ आंसर है, बिल्कुल घ आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। एक वर्त की परिधि 132 सेमी है, इसकी त्रिज्या, सिंपल क्वेश्चन है भाई, काफी सिंपल क्वेश्चन, यहीं से आपको आएगा एग्जाम में। तो वर्त की परिधि, तो वर्त की परिधि होती है 2 पाई R, ये दे रखी है आपको 132। त्रिज्या पूछिए, तो यहां से देखिए R बराबर 132/2 पाई, 132/2 पाई। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको काट लीजिए 2 से, तो 2 × 12, 1 6, 2 × 12, तो ऊपर बच गया 66,
और पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7। सोल्व करें इसको, आप यहीं कर लीजिए। 66, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे। 22 से 66 को काटा तो 3 बार काटेगा, तो 3 गुना 7, 7 21 सेमी, 21 सेमी। ये आपकी हो गई त्रिज्या, यानी घ आंसर होगा भाई, घ आंसर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। दो वर्तों के परिधियों का अनुपात दे रखा है अब की बार, और हमें क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। जैसे यहां पे हमें क्या उसका जस्ट उल्टा दे रखा है, तो बनाते हैं सिंपल सा क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, वर्तों की परिधियों का अनुपात हमें दे रखा है 3:4। ठीक है, तो लिख लीजिए, माना वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है। ठीक है, परिधियों का अनुपात, तो इसलिए परिधियों का अनुपात 2πr1 बट्टे 2πr2, ये आपको दे रखा है 3:4। तो यहां से कटिंग हो जाएगा, उसके बाद आपके पास बचेगा R1 बट्टे R2 बराबर 3/4। अब दूसरा बोला गया क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो क्षेत्रफलों का अनुपात देखिए, पाई R1 का स्क्वायर बट्टे पाई R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, यहां बचा R1 का स्क्वायर बट्टे R2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से आपका R1 जो है वो 3R हो गया, और R2 है वो हो गया 4R। तो डाल दीजिए 3R का स्क्वायर बट्टे 4R का स्क्वायर। 3R का मतलब 9R स्क्वायर, और 4R का स्क्वायर 16R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देन आपके पास बचेगा 9/16। 9/16 घ आंसर होगा। तो यहां से अनुपात जो आपका आ गया वो आ गया घ, 9:16। 9:16 यानी घ आंसर हो गया आपका 9:16। तो इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर है। अच्छा क्वेश्चन अब की बार मिला है, थोड़ा चेंज होके, वरना तो वही घूम फिर के आ रहे थे कि त्रिज्या हमें दे रखी है 35/44 मीटर, और बोला गया है कि ये जो पहिया है उसकी त्रिज्या, और ये 2 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। अच्छा क्वेश्चन, देखिए कोई भी पहिया हो, वर्ताकार कोई भी चीज हो, वो एक चक्कर में उसकी परिधि के बराबर दूरी तय करती है। बोला सर कैसे? बिल्कुल हम समझा देते हैं। ये आपका एक वर्त है, ठीक है, ये एक वर्त है आपका मान लीजिए, और इसका रेडियस है R और केंद्र है O। अब इस वर्त को जब हम लोग मान लीजिए, इस वर्त को हम लोग यहां से काट देते हैं, जहां पे मैंने कट लगाया यहां से हम काट देते हैं, और इसको ऐसे पकड़ के मैं ऐसा सीधा कर देता हूं। तो ये मान लीजिए मैं सीधा करता हूं तो मेरे पास ये डिस्टेंस आती है। ठीक है, समझे? ये वर्त है, इसको हमने यहां कट लगाया और इसको पकड़ के तार को सीधा कर दिया। तो भैया ये जो हिस्सा है, ये बताइए क्या कहलाता है? यही तो परिधि है। तो सीधा हुआ तो जो डिस्टेंस बनी वो वर्त की परिधि बनी, और जो कितनी होती है 2πr। ठीक है, और जब ये चक्कर लगाता है तो एक चक्कर पूरा करता है, तो इसकी परिधि
के बराबर ही दूरी तय करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी होती है? हमेशा वर्त की परिधि के बराबर, यानी 2 पाई आर। तो एक चक्कर का दूरी में तय दूरी 2 पाई आर, हाँ या ना? ठीक है, अब 2 चक्कर में कितनी हो जाएगी? 2 चक्कर में तय दूरी 2 गुना 2 पाई आर। तो निकाल लीजिए, 2 गुने 2, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 35/44। ठीक है, तो 2 दूनी 4। ठीक है, 7 से इसको काटो, 35 को 5, 22 से इसको काटो, 22 दूनी 44। 4 और 2 आपस में कटेंगे तो 2 गुने 5, ये कितना हो गया? 10 सेमी, सॉरी मीटर, क्योंकि इकाई अब की बार सेमी में ना देखिए, हमें किस में दे रखी है? मीटर। इकाई हमें दे रखी है मीटर में, तो 10 मिनट, सॉरी यार मिनट का कैसे नाम आ रहा है भाई, 10 मीटर। कितना मीटर? 10 मीटर दूरी तय होगी। तो बिल्कुल याद रखें कि कोई भी पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है, अर्थात 2 पाई आर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ताकार वल्य की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं कैपिटल आर व स्मॉल आर है, वल्य का क्षेत्रफल। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, बनाते हैं इसे। तो देखिए किस प्रकार से डायग्राम है बनेगा। डायग्राम कैसे बनेगा? पहले डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। 38, वैसे तो ये कक्षा 7 का क्वेश्चन है। तो हम लोग एक वल्य बना ली हमने, और एक वल्य और बना लीजिए भाई इसके अंदर। ठीक है, ये जो भार वाला वल्य है इसको नाम दे दीजिए ओ ए। ओ ए यानी आपकी जो यहां लिख देता हूं, ओ ए जो है वो आपको कैपिटल आर दे रखी है, भार वाले की त्रिज्या। ठीक, और जो अंदर वाली है उसको मैं नाम दे देता हूं, यहां पे बी डाल देता हूं, पॉइंट ओ बी है, इसको आप, इसने स्मॉल आर बोला है। ठीक है, तो जो भार वाला जो वर्त होगा उसका क्षेत्रफल देखिए, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, हाँ है ना? अब ये पूछ रहा है ये वाला जो, ठीक, ये भीतर वाली वल्ले और ये पूरा जो भार वाली वल्ले। देखिए एक वर्ताकार वल्ले की भारी और भीतरी त्रिज्याएं दे रखी, तो वल्ले का क्षेत्रफल, यानी ये हिस्सा पूछ रहा है आपको, हम जिसमें कट लगा रहे हैं इसको बोल रहा है ये कितना होगा। ये कितना होगा? तो भैया भार वाले वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसमें से ये भीतर का अगर हम घटा दें तो भीतर का घटा दीजिए, उसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर। तो ठीक, तो यहां से देखिए कैसे पाई कॉमन आ जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, या तो ये हो सकता है। बिल्कुल है, गया आंसर। और परीक्षा में इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके भी दे सकता है, ऐसे याद रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्व समीकरण लगा दे तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोनों स्थितियों में आंसर मिल सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 8 सेमी त्रिज्या वाले वर्त के अंदर 6 सेमी व्यास वाले वर्त को काटकर हटाने पर बचा क्षेत्रफल। 8 सेमी त्रिज्या वाले वर्त के अंदर से 6 सेमी व्यास वाले, 6 सेमी का मतलब वर्त को काटकर हटाने पर बचा क्षेत्रफल। सेमी क्वेश्चन है यार, 39। बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम 8 सेमी त्रिज्या का एक वर्त बनाते हैं भाई। मान लीजिए ये हमारे पास एक वर्त है
ठीक है, इसकी त्रिज्या हमारे पास है 8 सेमी और इसका केंद्र क्या है ओ, मान लीजिए ये बिंदु है परिधि पर ए, ठीक है। तो हम यहां लिख लेते हैं हमारे पास ओ ए जो दे रखा है वो 8 सेमी है। इसके अंदर से 6 सेमी व्यास वाला, तो जो इसके अंदर से वर्त हमें काटना है उसकी त्रिज्या नहीं दे रखी, व्यास दे रखा है 6 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो गई आधी 3 सेमी, तो इसके अंदर से 3 सेमी का काट दीजिए। तो हम यहां पे एक अंदर वर्त बना देते हैं और यहां पे हम एक बिंदु दे देते हैं बालकों बी। तो ओबी जो है वो कितना सेमी है आप बताइए, 3 सेमी है, क्योंकि ओबी क्या है त्रिज्या है, ठीक है। तो इसको बाहर निकाल लें, तो ये वल्ले का यही तो पूछ रहा है अगला कि ये कितना बचेगा, तो वही लगेगा सूत्र, ठीक है। इसको आप मान लीजिए ये बड़े वाले वर्त की त्रिज्या कैपिटल आर और ये छोटे वाले वर्त की त्रिज्या जो अंदर से काट के निकाला है उसकी स्मॉल आर है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई को बाहर ले लीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई का आप लोग 22/7 डाल दीजिए और आर कैपिटल आर 8, तो 8 का स्क्वायर और स्मॉल आर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 22/7, 8 का स्क्वायर 64, 3 का 9, ठीक है भाई। तो 6 सेमी व्यास दे रखा था तो त्रिज्या हो गई 3, 3 का स्क्वायर 9, बिल्कुल ठीक है। तो देख लीजिए इसको हल करते हैं, तो 22/7, यहां से 4 चला गया 60, 60 में से 5 गए 55, और आंसर हमें चाहिए पाई के टर्म में भाई, तो यहां पे 22/7 को पुनः पाई में रखो, तो 55 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारा आंसर हो गया गए गए आंसर हो गया। देख लीजिए काफी इजी सा क्वेश्चन है कि भाई बहुत भार वाला वर्त है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर मानिए जो हमने ओ ए बराबर 8 सेमी, और अंदर वाले की स्मॉल आर व्यास दे रखा है 6 सेमी, तो हाफ 3 सेमी, तो बड़े वर्त में से छोटे वाला ये बीच का हिस्सा निकाल देगा तो ये बचेगा, तो कुछ नहीं किया, दोनों के क्षेत्रफलों को बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले के क्षेत्रफल को घटाया है। कक्षा 7 का क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, एक पहिए का व्यास 40 सेमी है, 76 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें व्यास दे रखा है, हमें दे रखा है व्यास डायमीटर कितना 40 सेंटीमीटर, तो यहां से आर जो है वो हो जाएगा 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर। अगला बोल रहा है कि 176 मीटर की दूरी तय की है इसने, ठीक है। तो एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी 2πr, दूरी बराबर 2πr, ठीक है। तो वो कितनी होगी देख लीजिए, 2 गुने 22/7 इंटू आर का मान 20, हाँ या ना। अब इसने तो जो कुल तय दूरी है वो 176 मीटर है, ठीक है भाई, तो एक चक्कर में इतनी आ रही है, तो इसने 176 की है, तो मान लीजिए इसने एक चक्कर से ज्यादा चक्कर लगाए होंगे, कितने लगाए होंगे n लगाए होंगे, कितने लगाए होंगे n चक्कर। तो अब देख लीजिए यहां से n चक्कर में तय दूरी,
ये चक्रों की संख्या पूछ रहे हैं हमें, n चक्र में तय दूरी नहीं, दूरी तो दे ही रखी है, तो चक्रों की संख्या। तो लिख लीजिए माना कुल चक्कर n है, माना चक्रों की संख्या n है, n है, तो n बराबर कैसे हो जाएगा, कुल तय दूरी, दूरी बट्टे एक चक्कर में तय दूरी, में तय दूरी। ठीक है भाई, क्लियर। तो n की जगह n कुल तय दूरी कितनी है, 176, और एक चक्कर में तय दूरी ये रही हमारे पास, तो इसको नीचे डाल देंगे, 2 गुने 22/7 इंटू 20, 7 चला जाएगा ऊपर, तो 176 गुने 7, 2 गुने 22 गुने 20। तो ये कैसे कटेगा, देखिए ये कट जाएगा 8। ओहो कंफ्यूजन, बिल्कुल भाई गड़बड़ किया हमने। हम आपको बताते हैं क्या गड़बड़ किया। यहां पे देखिए सेंटीमीटर है, और ये देखिए कुल तय दूरी ये है मीटर में, किसमें है, मीटर में। तो इकाइयां सेम होनी चाहिए, तो मीटर को बदल लीजिए सेंटीमीटर में, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से। तो अब क्लियर है, ठीक है। गलती क्या हुआ हमसे, हमने क्या मिस्टेक किया कि भाई यहां पे ये जो कुल तय दूरी है वो 176 मीटर है, और त्रिज्या और व्यास सेंटीमीटर में निकले, तो इकाई हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो लास्ट में क्या कीजिए, इस मीटर को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से गुना कर दिया। अब काट दीजिए बाई 8 176, और ये 20 पंजो 100। ठीक है भाई, तो 8 पंजो 40 इंटू 7/2, 2 से काटी इसको, तो ये होगा 20 गुना 7, 140, 140 चक्कर कबूतर वाला कै, ये कै आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चक्रों की संख्या किस प्रकार निकली कि भाई कुल तय दूरी में एक चक्कर में तय दूरी का भाग लगा दीजिए, और एक चक्कर में तय दूरी 2πr होती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किमी दूरी तय करता है, पहिए का व्यास, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 1000 चक्कर लगाने में, तो भाई आप एक चक्कर में तय दूरी निकाल लीजिए, ठीक है, यानी 1000 चक्कर लगाने में 88 किलोमीटर तय करता है। ठीक, तो देखते हैं कैसे होगा, थोड़ा सा स्पेस कम है, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है वो हल, 1000 चक्कर में तय दूरी 88 किमी यानी किलोमीटर, और आंसर हमें पूछा भाई, पहले ही देख लेते मीटर में, किसमें, तो मीटर में। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो भाई, किलोमीटर को तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब एक चक्कर में तय दूरी निकाल लो पहले, तय दूरी, तो वो हो गई 1000 गुना 88 बट्टे 1000, यानी हमने दोनों साइड 1000 का भाग डाल दिया, तो इधर एक चक्कर आ गया, ठीक है, और इधर 1000 का भाग, 1000 से 1000 कट गया, तो 88 मीटर। एक चक्कर में तय दूरी कितनी हो गई, 88 मीटर। और बेसिकली एक चक्कर में तय दूरी होती कितनी है भाई, 2πr मीटर।
तो इसको जो एक चक्कर में तय दूरी आई है उसको बराबर लिख दो 88 मीटर के। तो यहां से r बराबर हो गया 88/2 पाई का मान डाल दो 22/7। 7 को हम ऊपर लिख देंगे। 22 दूनी 44 और इससे काटा तो 2 टाइम ये कट जाएगा। तो r 7 दूनी 14। लेकिन अगले ने व्यास पूछा है भाई, क्या पूछा है व्यास, तो d बराबर 2r, तो d बराबर 2 गुने 14, तो d बराबर 14 दूनी 28 मीटर। 28 मीटर गया आंसर होगा बिल्कुल इसका। कैसे कि भाई झार चक्कर में तय दूरी कितना है हमारा 88 किलोमीटर, और किलोमीटर को हमने यहां कर लिया झार से गुना करके मीटर में कन्वर्ट। तो एक चक्कर में तय दूरी, तो झार को एक बनाना है तो दोनों पक्षों में झार से भाग, इधर झार से भाग डालेंगे तो एक, और इधर झार का भाग डाल दिया तो ये कट गया। तो 88 मीटर एक चक्कर में तय दूरी। बेसिकली एक चक्कर में कोई भी वर्ताकार जो वस्तु बोल दीजिए, पहिया बोल दीजिए, वो जितनी दूरी तय करेगी अपनी परिधि के बराबर, वो क्या होती है 2πr। तो हमने उसको 2πr के बराबर डाल दिया जो एक चक्कर में दूरी आई, यहां से r हमने निकाल लिया। तो ये हमारे क्वेश्चन थे आज के, काफी इजी क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत इसमें हमें नहीं होनी चाहिए। बेसिकली आज की जो वीडियो में हमारे जो मोस्टली क्वेश्चन हैं वो हमने आपको सिर्फ आपके प्रैक्टिस नॉलेज के लिए करवा दिए। एनसीईआरटी के नए सिलेबस के अनुसार इनमें से मोस्टली जो क्वेश्चन है वो रिमूव हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन किया कि बच्चों को बता देना चाहिए ताकि उनका जो नॉलेज है वो बढ़ता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।